भजन संहिता 62, इसको हम 2 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा मसीह जीवन है, जो विश्वासियों का जीवन है, जो क्रिश्चियन का जीवन है, हमारा जीवन घटने वाला नहीं, बढ़ने वाला जीवन है। हमारी भक्ति बढ़ने वाली होनी चाहिए, ना कि घटने वाली। जो मसीह जीवन है, हमारी जो भक्ति है, आप विश्वासियों का जो जीवन है, जो विश्वासी लोगों का हमारा जो जीवन है, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन होना चाहिए, ग्रो करने वाला। दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा? दाऊद कह रहा, सचमुच वही मेरी चट्टान है। कौन? परमेश्वर। वो कह रहा, सचमुच परमेश्वर ही मेरी चट्टान है। चट्टान का क्या मतलब होता? चट्टान हमेशा स्थिर रहती है। चट्टान के बारे में लिखा कि जो व्यक्ति चट्टान पे अपने घर को बनाता है वो हमेशा सेफ रहता है। लिखा कि आंधी, तूफान, बाढ़ें उस चट्टान से टकराती हैं, लेकिन वो घर कभी नहीं गिरेगा। टस से मस वो चट्टान नहीं होगी। चट्टान एक ऐसी मजबूत चट्टान है, ऐसी स्थिरता। परमेश्वर एक चट्टान की तरह हमारी जिंदगी में काम करता है। वो कह रहा, परमेश्वर मेरी क्या है? चट्टान है और मेरा उद्धार है। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या था? कि वो मुझे पापों से, शराबों से, दुर्बलता से, बीमारी से, हर बुरे काम से वो मुझे बचाता है। अगर उस चट्टान के पास हूं, चट्टान पे बैठा हूं या चट्टान पे शरण ले रहा हूं, तो मैं कैसा? पाप से, शराब से, दुर्बलता से, बीमारी से, हर कलेश से सेफ हूं। और आगे लिखता है, वह मेरा गढ़ है। गढ़ का मतलब क्या होता है? एक बहुत ऊंचा किला। बहुत ऊंचा किला, एक ऐसी शहर बना कि जहां पे डाकू, लुटेरे, दुश्मन वार नहीं कर सकते। वो कह रहा, वो शत्रु के लिए, मेरे बचाने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए मेरा ऐसा मजबूत किला है और मैं अधिक ना डिगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा, मैं अधिक ना डिगूंगा। कह रहा, हालत चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, परिस्थिति हमारी कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे हवा हमारे विपरीत चल रही हो, लोग हमारे विरोध में हो, परिवार वाले हमारे विरोध में, बीमारियां जा नहीं रही है, कलेश दूर नहीं हो रहे हैं, दुर्बलता में छोड़ नहीं रही है, गरीबी हमें छोड़ नहीं रही है, पैसों की तंगी, हर जगह से हम निराश है। वो कह रहा, अगर परमेश्वर मेरी चट्टान है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो कह रहा, मैं अब नहीं डिगूंगा। हालेलुया। मैं हताश, निराश नहीं होऊंगा। ये बीमारी, दुर्बलता, ये कलेश, दुख, दुर्बलता मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो कह रहा, मैं दिन प्रतिदिन बढ़ूंगा। हालेलुया। चट्टान पे ऐसे नहीं चढ़ जाते। चट्टाने आपने पहाड़ों पे देखी होगी, कैसी चट्टाने होती है, उस पे चढ़ना मुश्किल होता है। और अब जब आप चढ़ जाओगे तो कोई आपको छू नहीं सकता। तो हमारा मसीह जो जीवन है, ऐसा नहीं है चर्च में आए, पता नहीं लग रहा आप चर्च में बैठे, घर पे बैठे। हम राजाओं के राजा के पास आए हैं, वो हमसे रिस्पेक्ट चाहता है। जब संसारिक पति, संसारिक माँ बाप, समाज के लोग, आपके सास ससुर आपसे रिस्पेक्ट चाहते हैं, जिसने हम सबको बनाया है, जो स्वर्ग में सिंहासन पे बैठा है हमारा न्याय करने के लिए, वो कितनी इज्जत चाहता है आपसे। इज्जत के सिवा और क्या चाहता है? कि हम 2 घंटे उसको धन्यवाद नहीं कर सकते? कि हम तमीज से बैठ भी नहीं सकते? देखिए, फल वही पाता है, वही फलवंत होता है, और उसी को परमेश्वर तृप्त करता है जो भूखा और प्यासा उसके पास आता है। कोई पेट भर के आए, उसको आप कितना अच्छा भोजन खिलाओ, उसको नहीं फबता है। लेकिन रोटी की आवश्यकता किसको होती है? भूखे को। तो जब हम प्रभु के पास है, अगर आपके अंदर भूख प्यास है, तो नींद नहीं आएगी, इधर जमाइयां नहीं आएगी। नीति वचन 4:18 क्या पे लिखा है? परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक से अधिक
बढ़ता रहता है। आमीन। क्या लिखा है? परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। लिखा कि धर्मियों का जो बढ़ना है, हम विश्वासियों का जो बढ़ना है, वो लिखा वो धूप के समान है। जैसे सुबह में सूरज निकलता है, बहुत हल्की धूप होती है। जब सुबह 5 बजे सूरज निकलता है, बहुत हल्की, 1 घंटे बाद थोड़ी 8-9 बजे थोड़ी सी धूप हो जाती है। 11, 12, 1 बजे 2 बजे तक इतनी धूप हो जाती है कि हम उस धूप में बैठ भी नहीं सकते, सूरज की तरफ हम देख भी नहीं सकते। बाइबल कहती है कि धर्मियों का बढ़ना भी ऐसा ही होता है। जिस तरीके से रोशनी सूरज की बढ़ती है, उसका उजाला बढ़ता है, हमारा बढ़ना भी ऐसे ही होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक दिन कैसे बढ़ेंगे? डेली प्रार्थना करना। पहला स्टेप डेली 2 टाइम प्रेयर करना। जो 3 टाइम करते सबसे अच्छी बात है। 2 टाइम प्रेयर करना, डेली बाइबल पढ़ना, और हफ्ते में 1 फास्ट रखना, और संडे चर्च में आना और संगति करना, सुसमाचार सुनाना, और परमेश्वर के वचन में जितनी बातें लिखी है उसको मानना, और परमेश्वर के वचन का मनन करना, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और बुराई के बदले बुराई ना करना, और किसी पर दोष ना लगाना। हमारे पास माफ करने वाला हृदय, प्रेम करने वाला हृदय होना चाहिए, क्षमा करने वाला हृदय होना चाहिए। धर्मी का बढ़ना इसे कहते हैं। अगर हम ग्रो कर रहे हैं, दूर से पता चल जाएगा कि ये मसीह में कितना बड़ा है। कि पहले गुस्सा करने वाला था, अब इसने गुस्सा छोड़ दिया। पहले ये किसी को माफ भी नहीं करता था, अब ये इजीली माफ कर लेता है। पहले ये गुटखा खैनी खाता था, शराब पीता था, और अब देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा। क्या ऐसे भी धर्मी आज होंगे? आज विश्वासियों का जीवन कैसा है? बहुत सारे यहाँ पे बैठने की जगह तक नहीं होगी। ईस्टर और जो उसमें क्रिसमस में जो लोग आते हैं, कोई गैर विश्वासी नहीं आते हैं। आप सब लोगों को मालूम है, वो चर्च के लोग आते हैं ना। वो आते हैं जिन्होंने चर्च छोड़ दिया, वो भी नहीं, चर्च से जुड़े हुए लोग ही आते हैं वो। लेकिन हर संडे चर्च नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब मुसीबत आएगी तब चर्च आएंगे, जब प्रॉब्लम आएगी तब चर्च आएंगे, रेगुलर नहीं आएंगे। हालेलुया। जमीन मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, बच्चे हो जाएं, नौकरी मिल जाए, खेत खरीद लें, दुख चले जाए, पैसा आ जाए, कुछ भी परमेश्वर आपको दें, लेकिन धन्यवाद की प्रेयर कभी नहीं करेंगे। चर्च धन्यवाद करने नहीं आएंगे। कब आएंगे? जब सर पे पत्थर लगेगा। हालेलुया। नीचे जमीन पर रेंगते रहेंगे, संसार की चीजों को इकट्ठा करने में जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग एक बूरे से उठा करके परमेश्वर ने महल में खड़ा कर दिया। ऐसी ऐसी गवाहियां इस चर्च में, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम आंसुओं के साथ फास्ट रख रख के रात भर जाग जाग के दुआ करते थे, परमेश्वर इनकी गरीबी को दूर कर, इनको बचा ले, इनकी आत्मा का उद्धार कर। प्रभु ने बचाया, उनको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आज वो चर्च नहीं आते हैं। जब परेशानी आती है तब आते हैं या दुआ कराते हैं। तो विश्वासी, आज के विश्वासी बहुत सारे ऐसे, जब तक सर पे पत्थर ना लगे, सर ना फटे, तब तक परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। हालेलुया। अब बाइबल कहती है धर्मियों का बढ़ना कैसा होना चाहिए। अगर आप हफ्ते में 1 फास्ट रखते हैं, अगर आप इस साल पूरी साल भर 1 फास्ट रख रहे हैं, अगली साल आपका बढ़ना कैसा होना चाहिए? हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप फास्ट रखने वाले होने चाहिए। अगर आपने 11 दिन के रखे, आने वाले टाइम में आप 21 दिन के, 40 दिन के रोजे रखने वाले बन जाए। अगर आप 1 दिन सुसमाचार के लिए निकले, अगली बार 2 दिन भी निकल सकते हैं। 1 घंटे प्रेयर करें, 2 घंटे आप बढ़ा सकते हैं। वचन आधा घंटा पढ़ रहे
सकते, 1 घंटा बढ़ा सकते, हर चीज में ग्रो करना। हालेलुया। तभी हम धूप के समान चमकेंगे। और जब वो चमक हम में आई, तारा के लिखा कि जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते, लिखा जो बहुतों को धर्मी बनाते, उनके बारे में लिखा वो तारागण के समान चमकेंगे। हालेलुया। सिस्टर ने अभी गवाही दी, इनके बेटे की ऑल इंडिया रैंक 69 आई। 69 मालूम है आपको, बहुत ब्रिलियंट, 1000 में आती है, ये तो 100 के बीच में आई है, वो भी 69 आई है। तो सोचिए कितना परमेश्वर है उसे अनुग्रह किया। प्रभु अनुग्रहकारी दयालु है, मेरी क्योंकि वो बेटा 4 घंटे प्रार्थना करता, वो सिर्फ बिलीव करता है। हर काम के बाद, हर डिग्री के बाद, हर रिजल्ट के बाद सिर्फ प्रभु का वो धन्यवाद करता है 2 मिनट में। लेकिन मां पीछे प्रार्थना करती है अपने बच्चों के लिए। मां की प्रार्थना एक बेटे के जीवन को इतना उज्जवल कर लिया, किसी कहते तार उसके धूप के नाई उजाला होना। हालेलुया, बढ़ना। परमेश्वर सिर्फ आपको सिर्फ इसी में नहीं कि वो चमक आएगी, इधर से किरण निकलेगी मूसा की तरह, वो तो आज के विश्वासियों से नहीं निकलती। उसके लिए तो प्रभु के साथ 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा बैठना पड़ेगा, पूरे संसार का त्याग करके पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तब किरण निकलेगी। परमेश्वर कह रहा अगर तुम मेरे साथ सम्मिलित होंगे, प्रभु के साथ संगति करेंगे, उसमें बढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया, हर फील्ड में आपको चमकाएगा। हालेलुया। हर फील्ड में आपको ऊंचा करेगा। खाली ये नहीं कि चर्च में आप अच्छी प्रार्थना करेंगे, हर फील्ड में आपको ब्लेस करेगा। जिस काम में, व्यवस्था 28 में क्यों लिखा प्रभु ने कि जिस काम में तू हाथ डालेगा उस काम में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष देगा। जिस भी काम में आप हाथ डालोगे उसी काम को परमेश्वर बढ़ाएगा। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करने नहीं आएंगे हर संडे चर्च में, तो जिस काम में हाथ डाला है वो भी, वो पौधा भी सूखता जाएगा। और कुछ लोगों का होता, सिस्टर प्रभु का धन्यवाद करना चाहे कहीं बैठ के करो, बिल्कुल कहीं भी बैठ के करो, लेकिन अगर परमेश्वर ने चर्च ठहराए हैं, बनाए हैं, भवन बनाए हैं, सब्त के दिन में यीशु मसीह के बारे में पढ़ना कि वो आराधनालय में परमेश्वर का पुत्र होके सभा अटेंड करता था। कितने लोगों ने पढ़ा? हम सब ने पढ़ा कि सब्त के दिन में लिखा कि मूसा की व्यवस्था की पुस्तक उसने खोली और पढ़ी, और यीशु मसीह ने बोला मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं। हालेलुया। वो लोप करने नहीं, खत्म करने नहीं, पूरा करने के लिए आया। जब वो परमेश्वर का पुत्र होके चर्च में जाता था संडे को, शनिवार के दिन, सब्त के दिन, तो आज हमें भी संगति के लिए आना बहुत जरूरी है। हमारा बढ़ना हर फील्ड में होना चाहिए। ये नहीं कि खाली कुछ लोग फास्ट रखते, हमने फास्ट रखे हैं, कुछ लोग ऐसे फास्ट रखते हैं सुबह से शाम कुछ नहीं खाते और अपना काम करते रहते हैं, उसे भूखा रहना कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने, ये जरूरी नहीं है कि अगर हम बड़ी बीमारी से निकले कि परमेश्वर हमें कैंसर से बचाया तो ही हम अपने घर में धन्यवाद की प्रेयर रखेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसने हमें बड़ी बीमारी से बचाया। बिल्कुल तब भी रखनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा विश्वासी को हर बात के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमें अब तक संभाले रखा है, अपने में जोड़े रखा है, बनाए रखा है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। मेरे साथ एक वचन निकाले, लूका की पत्री, लूका 10 निकालेंगे मेरे साथ। क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। क्या था? एक मनुष्य था जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था।
मैं तो कभी यरूशलेम गई नहीं। परमेश्वर का पवित्र नगर है और यरूशलेम के बारे में लिखा कि वो महाराजाओं का नगर है और हर एक पर्वत, सिय्योन पर्वत, उस सारे पर्वत उसी में वो बहुत ऊंची चोटी पे बना है। ऊपर पहाड़ पे यरूशलेम है। हमने भी गूगल पे देखा, पिक्चर में देखा है। और यरीहो ठीक उसके नीचे है। यरीहो के लिए कहाँ जाना पड़ता है? नीचे। और यरूशलेम कहाँ है? ऊपर है। हालेलुया। यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का पहाड़ी पर्वत, वो सिय्योन पर्वत कहलाता है। और यरीहो के बारे में लिखा बाइबल में आप पढ़ना, यरीहो एक श्रापित जगह थी, एक पाप का स्थान, जहां व्यभिचार होता था, जुआ, अश्लील बातें, जहां बहुत बुरे बुरे काम होते थे। यरीहो वो जगह थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको श्राप दिया था। और एक व्यक्ति कहां जा रहा था? वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। पवित्र नगर को छोड़ करके वो यरीहो को जा रहा था। हम सिर्फ एक ही आयत का आज मतलब निकालेंगे। और क्या हुआ रास्ते में? डाकुओं ने उसे घेर करके उसके कपड़े उतारे और उसे मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ दिया। रास्ते में उसे डाकू मिले और उन्होंने मार पीट करके उसके कपड़े उतारे और उसे अधमरा छोड़ दिया। यरूशलेम क्या है? पवित्र स्थान है। इस छोटी सी आयत से हम आज ये सीखते हैं कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारा जो जीवन है, दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर मेरा क्या है? वो मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा ऊंचा किला है, वो मेरा छुपने का स्थान है, मैं ना डूबूंगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके संसार में जाते हैं, ये संसार जो ये पाप की नगरी है, इसमें लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, झूठ, घूस, चोरी, डकैती, मार पीट, मर्डर, हत्या, इसमें सब कुछ होता है। इसमें इंसान बिकते हैं, इसमें वो होता है जो कहीं नहीं होता है। और एक व्यक्ति ऐसे पवित्र स्थान को छोड़ करके कहां जा रहा था? यरीहो को जा रहा था, ऐसी पाप की नगरी में जा रहा था। और रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतारे, मारा पीटा और उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके, परमेश्वर की सुरक्षा से निकल करके संसार की ओर जाते हैं, पाप की ओर जाते हैं, तो वहां पे दबोचने के लिए कौन बैठा है? शैतान तैयार बैठा है। जब तक परमेश्वर के लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर है, जब तक हम उसके परम वरदान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, तब तक हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा रहे हैं। जब हम वहां से निकलते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं, फास्टिंग बंद हो जाती है, संगति करनी बंद हो जाती है और हमारे अंदर संसार की बातें आने लगती है। थोड़ी शराब, थोड़ा जुआ, थोड़ा गुटखा, थोड़ा व्यभिचार, थोड़े मोबाइल में इधर उधर के वीडियो, दुनिया भर की चीजें जब हमारे अंदर समा जाती है, तो बाइबल में लिखा शैतान के बारे में, वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, वो हत्यारा है, उसके बहुत से नाम दिए गए हैं। तो वो आपको, हम सबको दबोचने के लिए बिल्कुल रेडी है। जब तक वो यरूशलेम में था, डाकुओं ने कुछ नहीं किया। जब यरूशलेम से निकल करके यरीहो को जा रहा था और वहां पे डाकुओं ने उसे घेरा, मारा और उसे अधमरा छोड़ दिया। वैसे ही हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन समुपदेशक में क्यों लिखा है, जब बाड़ा टूटता है तभी सांप डसता है। और जो छोटी छोटी लंबड़ियां हैं, वो ही हमारी फसल को खराब करती है। छोटी छोटी संसार की बातें हमारे आत्मिक जीवन को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। जिस आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमने रात दिन प्रार्थना की है, फास्टिंग की है, संगति की है, प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा पाने के लिए ना जाने कितनी कोशिश की है, कितनी मेहनत की है। बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में चर्चा है। और जब हम इतने आत्मिक जीवन को जब हम खो देते हैं, पाने में, पवित्र आत्मा को पाने में, वरदानों को पाने में, आत्मिक जीवन जीने में बड़ी मेहनत लगती है। यहाँ पे बैठे हैं यूथ, बैठे हैं सारे,
परमेश्वर की ओर से ये सब ब्लेस्ड है। और मुझे सच में इन लोगों पे बहुत घमंड होता है। घर में मुझे पीछे बैठे हैं बहुत सारे, जितने भी यूथ हैं यहाँ, उनकी मैं बात करूंगी। लड़की बाजी में नहीं है, लव अफेयर में नहीं है, संसार की बातों में नहीं है, किसी बुराई में नहीं है, भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए ब्लेस्ड है। हालेलुया। इसलिए कैसे आशीषित है। इनके माँ बाप को इनकी टेंशन लेने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। जब हमारे आत्मिक जीवन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, जब हम संसार के लोगों की संगति करने लग जाते हैं, व्यभिचारियों की संगति करने लग जाते हैं, तब हमारे आत्मिक जीवन धीरे धीरे खराब होने लगता है। एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका अभिषेक चला गया, कब आपके वरदान चले गए, कब पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकल गया, कब आपके अंदर संसारिकता आ गई। शैतान बहुत एक शराबी होता है। जितने भी शराबी है ना, शराबियों से आप लेना, उनसे ज्यादा अच्छे कोई नहीं होते। शराबी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। जो शराब पीते हैं बहुत ही अच्छे आदमी होती है, एक आध को छोड़ के। पी के चूहे जैसा इंसान पी के शेर जैसा बन जाता है। जब बिन पी होते चूहे की तरह रहते हैं, और जब पीते हैं शेर की तरह धारने आते हैं। लेकिन बिन पिए जब आप शराबी से मिलेंगे, क्या बोलेंगे कि मैं पीना नहीं चाहता भाई साहब, मैंने बहुत कोशिश कर ली, पीने की वजह से मेरी फैमिली पूरी तरह डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है, मेरा सब कुछ खराब हो रहा है, मैं नहीं पीना चाहता, फिर भी मैं पीता हूं। क्यों क्यों पीते? इसलिए क्योंकि आप अब किसी दूसरे के बस में हैं। आपने अपने आप को दूसरे को दे दिया है। जैसे जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपते हैं, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाता है। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है प्रभु की अनुग्रह से होता है। वो हमें बचाता है, छुड़ाता है, हमारी रक्षा करता है। जब हम सुरक्षा के बाड़े से बाहर निकलते हैं, यरीहो की ओर जाने लगते हैं, तब दूसरा लेने के लिए तैयार बैठा है। उसके पास संसार का सारा ज्ञान, संसार की सारी ऐश्वर्य, संसार की सारी आशीष है, सारी चीजें उसके पास है। वो जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आपको दे सकता है। लेकिन वापस आपको फिर आत्मिक जीवन में आने नहीं देगा, और वहां भी ढंग से खाने नहीं देगा। ऐसा अधमरा आपको छोड़ेगा, ना आप नरक के रहेंगे, ना आप स्वर्ग के रहेंगे। तो कैसा जीवन है हमारा, है ना? कैसा जीवन है? पहले 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, दिहाड़ी पे भी काम नहीं मिलता था, ठेले खरीदने के पैसे नहीं होते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, लगता था 5,000 की मिल जाए ये भी बहुत है। प्रभु ने 5 के 15,000 दे दी, बिजनेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अब हमारे पास चर्च आने का टाइम नहीं। आज भी संडे में बहुत लोगों के ठेले लगे होंगे, नहीं तो चेक करते हुए जाना। जब प्रभु ने सब कुछ दे दिया, उसके बाद क्या? अब टाइम नहीं। परमेश्वर बढ़ाना भी जानता है और घटाना भी जानता है। वो जानता है कैसे मुझे लोगों को अपने पास लिख करके आना है। संसार हमें अपनी ओर खींचेगा। संसार, धन दौलत, पैसे, धन दौलत से हम स्वर्ग में कभी नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। यरीहो एक ऐसी नगरी, पाप की नगरी, उसकी तरफ जाने वाला अधमरा छोड़ के शैतान ने छोड़ दिया। कब? जब वो यरूशलेम से बाहर निकला। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आएंगे, उसके बाड़े से बाहर आएंगे, दुआ प्रार्थना में कमजोर पड़ेंगे, शैतान हमें ऐसे ही दबोचेगा। हर एक को वो पैसा देगा चर्च आने से रोकने के लिए। जितनी बिक्री आपकी कभी नहीं होगी, उससे ज्यादा आपकी संडे में होगी। तो आप क्या सोचोगे? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं अकेले जा रहा हूं, तू ठेला चला, तू भी ठेला चला, तू भी कर, तू ड्यूटी पे जा, तू ये काम कर, तू वो काम कर, मैं जा रहा हूं धन्यवाद करने। बाइबल कहती है हर एक अपना अपना लेखा परमेश्वर को देगा। ना पिता पुत्र का भार उठाएगा, ना पुत्र पिता का भार उठाएगा। हम अपने पति के लिए माफी नहीं मांग सकते कि प्रभु मेरे पति को माफ करो, क्योंकि उसके पास मुंह है, हृदय है, समझ है, बुद्धि, वो अपने आप मांगेगा। परमेश्वर का कनेक्शन आपसे
आपसे और हमसे और डायरेक्ट हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए आज के दिन 3 घंटे नहीं निकाल सकते। बहुत कमाने वाले हमने देखे हैं, उससे ज्यादा फिर लॉस में जाते हैं, बीमारियां खत्म नहीं होती। आज के दिन कमा तो लोगे, संडे के दिन आप कमाओ, लेकिन मंडे को फिर डॉक्टर पे भी बैठे होते हैं। मैं मना नहीं करती कि आप कमाओ मत। जब परमेश्वर का बुलावा आएगा, आपके बिजनेस, आपकी दुकानें, आपकी नौकरी, आपके घर, खेत सब यही रह जाएंगे। उस दिन आप ये नहीं बोलोगे रुक जा फसल काट के आऊं मैं, या बैंक में जो पैसा है उसे पहले खर्च कर दूं अपने ऊपर। एक भी मिनट आपको सोचने का तक सेकंड नहीं मिलेगा। उस दिन जिस हालत में होंगे ना, फटे कपड़ों में, वैसे ही लेके जाएगा वो। इसलिए संसार की चीजों में इतने मत खो जाओ कि वो हमें अधमरा छोड़ दें। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, उससे प्रार्थना करो। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तेरे अनुग्रह से मेरे पास जो कुछ भी है इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर थोड़े में आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो थोड़े थोड़े में आपको बढ़ाएगा, वो कभी घटी नहीं होने देगी। मन्ना के बारे में आपने पढ़ा होगा बाइबल में, इतना ही बटोरने के लिए बोला था जितना वो खा सके। लिखा कि जितना तुम्हें जरूरत है उतना ही बटोरना, ऐसा नहीं कि सुबह तक तुम बटोर के रखो। इसलिए बाइबल कहती है जिसने अधिक बटोरा उसका ज्यादा, जोर से बोले, जिसने अधिक बटोरा उसका ज्यादा, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका, जिसने बहुत दौलत धन संपत्ति इकट्ठी की, लिखा कि उसका ज्यादा नहीं निकला। और जिसने थोड़ा सा बटोरा प्रभु के अनुग्रह से उसकी ब्लेसिंग, लिखा कि उसका कम नहीं निकला। इसलिए सुलेमान नीति वचन में कहता है कि हे परमेश्वर तू मुझे 2 वरदान दे, मरने से पहले मुझे 2 वरदान दे। वो कह रहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वरदान दे मुझे। पहला वरदान कि मुझे इतना भी मत देना को, कि इतनी भी दौलत मुझे मत देना कि मैं दौलत में इतना खो जाऊंगा तेरा धन्यवाद ही ना कर सकूं। क्या कह रहा सुलेमान कि हे परमेश्वर तू मरने से पहले मुझे 2 वरदान देना, ना तो तू मुझे इतना अधिक धन संपत्ति देना, इतनी मुझे पैसा देना, इतनी धन संपत्ति मत देना कि मैं ऐसा ना हो कि तेरा धन्यवाद भी ना कर पाऊं, कि तेरे लिए भक्ति ना निकाल पाऊं। और ना ही तू मुझे निर्धन बनाना, कि ऐसा ना हो गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण मैं चोरी चकारी करूं और तेरा नाम बदनाम हो जाए। वो कह रहा बस इतना दे कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिले और मैं तेरा धन्यवाद करता रहूं। हालेलुया। इतनी जरूरत है हमें कि परमेश्वर हमें 2 वक्त की रोटी दे, हम शांति के साथ खाएं, हमारे बाल बच्चे फलवंत हो। ऐसी गवाहियां जैसे सिस्टर अभी गवाही दे रही है, ऐसी सबकी गवाहियां आए। और एक बात मैं बताऊंगी, जब माँ बाप लापरवाह होते हैं बच्चे हमेशा लापरवाह होंगे। जब माँ बाप प्रभु के प्रति वफादार नहीं है, ना प्रार्थना में, ना चर्च में, ना दान में, ना दसमस में, ना संगति में, ना उपवास में, ना किसी सेलिब्रेशन में, तो बच्चों का तो जीवन संसारिक होगा ही। फिर आप क्या ढूंढोगे? पति भी संसार में ढूंढने पड़ेंगे, बहू भी संसार में ढूंढनी पड़ेगी। समाज की चिंता, लोगों की चिंता, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे समाज में क्या नाम बनी रह जाएगी। मैंने आज विश्वासियों को देखा, प्रभु से ज्यादा लोगों की चिंता करते हैं। और लोग आपके बारे में सोचते तक नहीं है। लोगों को कोई मतलब नहीं, आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपके बारे में सोचे। इसलिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुरक्षा दी है, अपने लहू की उसने क्या किया है? कीमत चुकाई है। परमेश्वर ने लहू द्वारा हम सबको मोल खरीदा है, बेशकीमती लहू द्वारा, रुपए पैसे से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और हमें परमेश्वर ने मोल खरीदा है। हम परमेश्वर के लिए क्या है? अनमोल है, अनमोल। उसकी दृष्टि में हम अनमोल है। हालेलुया। तो अपनी कीमत को समझें
संसार में बर्बाद मत करो, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको देगा। चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं है, घूस लेने की जरूरत नहीं है, किसी को अड़प करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से मांगे, लिखा कि वो बिना कुछ पूछे उदारता से देने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है, लेकिन उन्हीं की जो उसका भय मानते हैं। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उससे संतुष्ट रहें और उसके अनुग्रह में बैठे रहें और उसका जो सुरक्षा का बाड़ा है उसी के अंदर रहेंगे। रियो की ओर जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो हम भी अधमुए पड़े होंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा।